आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी है, जो क्षेत्र का एक युवा व्यापारी है और कुछ समय पहले तक इसे क्षेत्र में शायद कोई नहीं जानता था, किंतु अब क्षेत्र का बच्चा बच्चा सर्वेश तिवारी व इसके विवादित बनारसी बार से वाकिफ है। सर्वेश तिवारी इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व है कि क्षेत्र की बड़ी से बड़ी राजनीतिक ताकतें भी इसके समक्ष सर झुकाने को मजबूर हैं। मनपा प्रशासन की औकात नहीं है कि सर्वेश तिवारी के विवादित बार पर थोड़ा कार्रवाई करके दिखाए। यह सर्वेश तिवारी कौन है और इसके विवादित बार की आखिर क्या कहानी है, देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। नाला सुपारा के सर्वाधिक विवादित बनारसी जंक्शन बार की कहानी शुरू होती है लगभग एक साल पहले, जब सर्वेश तिवारी नामक एक शख्स ने अचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले डी मार्ट के नजदीक न्यू लिंक रोड पर स्थित वाल्मीकि हाइट्स नामक एक इमारत की कुछ दुकानों को अंदर से तोड़कर एक बड़े और खुले हॉल में तब्दील करना आरंभ कर दिया था और उसके बाद उसने वाल्मीकि हाइट्स नामक इमारत के फुटपाथ के एक बड़े हिस्से को जबरन कब्जा कर फुटपाथ की जगह पर खुदाई करते हुए लगभग 2500 लीटर की पानी की टंकी भी बनवानी शुरू कर दी थी। हालांकि जिस तरह से यह खुदाई की जा रही थी उसे किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि यह खुदाई आने वाले समय में इमारत के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती थी। किंतु यह सब करने से पहले सर्वेश तिवारी ने संभवतः मनपा प्रशासन को एक मोटी रकम देकर जिम्मेदार अधिकारियों का मुंह बंद कर दिया था, जिसके चलते मनपा ने सर्वेश तिवारी के कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि यह वह समय था जब आसपास के लोगों में यह बात तेजी से फैल रही थी कि सर्वेश तिवारी इस जगह पर एक बड़ा व भव्य बनारसी रेस्टोरेंट व बार बनाना चाहता है, जिसके लिए वह फुटपाथ की जगह पर कब्जा करके इमारत को खतरे में डालते हुए अवैध रूप से 2500 लीटर की पानी की टंकी बनवा रहा है। खबर मिलते ही विभिन्न कारणों से वाल्मीकि हाइट्स व आसपास के अन्य परिसर में रहने वाले अधिकांश लोगों ने सर्वेश तिवारी द्वारा जबरन फुटपाथ पर कब्जा बनाए जा रहे इस बार का विरोध करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि इस मामले में उस समय मनपा प्रशासन अचोले में कई अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग 2 दर्जन से अधिक शिकायती पत्र भी डाले गए थे, किंतु इस सबसे सर्वेश तिवारी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सर्वेश तिवारी का यह अवैध निर्माण मंथर गति से आगे बढ़ता रहा। हालांकि जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जा रहा था, सर्वेश तिवारी के इस अवैध रूप से बनाए जा रहे अवैध बनारसी बार का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा था। यहां तक कि वाल्मीकि हाइट्स व आसपास के परिसरों में रहने वाले लोगों ने पूर्व महापौर रुपेश जाधव को जब सर्वेश तिवारी द्वारा फुटपाथ पर जबरन कब्जा करने की बात बताई, तो क्षेत्र के सर्वाधिक प्रभावशाली युवा नेता रुपेश जाधव भी विवादित जगह पर पहुंचे और सर्वेश तिवारी को कड़े शब्दों में इस अवैध निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया। किंतु सर्वेश तिवारी ने रुपेश जाधव का आदेश मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। साथ ही सर्वेश तिवारी ने काम को जल्द पूरा करने के लिए मजदूरों की संख्या भी बढ़ा दी थी। इस बीच एक बड़ा चमत्कार हुआ कि जो लोग सर्वेश तिवारी का पहले विरोध कर रहे थे, उनमें से अधिकांश लोग अब शांत हो गए थे। उनके विरोध को सर्वेश तिवारी ने अपनी पैसों की ताकत से अब समर्थन में बदल दिया था। साथ ही कुछ लोग जो पहले विरोध कर रहे थे,
अब इसी बनारसी बार की ढाल बनकर खड़े हो गए। बेशक इस सब के लिए सर्वेश तिवारी ने संभवतः पानी की तरह पैसा बहाया था, किंतु वाल्मीकि हाइट्स व उसके आसपास के परिसर में रहने वाले कुछ लोगों का विरोध अभी भी जारी था और विरोध कर रहे लोग लगातार प्रशासन के साथ न सिर्फ पत्र व्यवहार कर रहे थे, बल्कि मीडिया के माध्यम से भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश भी व्यक्त कर रहे थे। और फिर तमाम प्रकार के विरोध के बावजूद सर्वेश तिवारी ने इस अवैध निर्माण को पूरा करते हुए एकाएक अपने प्लान में परिवर्तन करते हुए यहां पर एक वेज फैमिली रेस्टोरेंट का बोर्ड लगाकर 14 जुलाई को इसके उद्घाटन की डेट घोषित कर निमंत्रण पत्र छपवाकर क्षेत्र में बंटवा दिए गए। और फिर एकाएक वह लोग जो यहाँ पर बार बनने पर मांस व मदिरा बेचने का विरोध कर रहे थे, उन्हें शांत हो जाना पड़ा। और फिर बनारसी फैमिली रेस्टोरेंट के उद्घाटन का दिन भी आया, जब क्षेत्र की बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियों ने उस उद्घाटन कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। और खास तौर से इस बनारसी वेज फैमिली रेस्टोरेंट का रिबन पूर्व महापौर तथा स्थानीय पूर्व नगर सेवकों की उपस्थिति में काटा गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में कुछ वो लोग भी शामिल हुए जो पहले सर्वेश तिवारी के द्वारा बनाए जा रहे इस अवैध रेस्टोरेंट का विरोध कर रहे थे, किंतु अब वह सभी विरोध करने वाले कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे। हालांकि सभी लोग हैरान जरूर थे कि सर्वेश तिवारी ने बनारसी बार को बनाते बनाते इसे एकाएक वेज रेस्टोरेंट में क्यों परिवर्तित कर दिया। हालांकि यह रहस्य ज्यादा समय तक रहस्य नहीं रहा। करीब 4 महीने तक इस रहस्य को बरकरार रखा गया और उसके बाद एकाएक इस वेज रेस्टोरेंट को बनारसी बार बनाए जाने की घोषणा की गई, जिसका उद्घाटन 24 नवंबर को रखा गया। किंतु इस बार बहुत एहतियात बरता गया। कोशिश की गई कि कोई भी कार्यक्रम की फोटो सोशल मीडिया के या अन्य स्रोतों के माध्यम से मीडिया तक न पहुंच सके। सर्वेश तिवारी व उसकी टीम इस कार्यक्रम को व इसकी किसी भी फोटो को मीडिया और खास तौर से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। मतलब इस कार्यक्रम को ऐसे छुपाया जा रहा था मानो कोई बड़ी आपराधिक घटना को छुपाया जा रहा हो, और हुआ भी ऐसा ही। इतने बड़े बनारसी बार का बड़ा कार्यक्रम इस तरह गुपचुप तरीके से आयोजित हुआ जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि जो चुनिंदा लोग अभी तक विरोध कर रहे थे, उनके विरोध में अभी तक कोई भी कमी नहीं आ पाई थी। वे अभी भी अपने स्तर पर लगातार इस अवैध रूप से बने बनारसी बार के खिलाफ प्रशासन से पत्र व्यवहार कर रहे थे। हालांकि इन सभी प्रकार के विरोध का सर्वेश तिवारी पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। यही नहीं, मनपा प्रशासन के संरक्षण में सर्वेश तिवारी ने बेखौफ होकर अपने बनारसी बार के दायरे को और आगे तक बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब इसकी जानकारी हमें मिली, तब वास्तविकता की जानकारी लेने हम अवैध निर्माण स्थल पर पहुंचे तो बेहद हैरान कर देने वाली जानकारी स्वयं सर्वेश तिवारी ने दी कि क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज द्वारा बनारसी बार के विषय में लगातार खबर दिखाए जाने के चलते लोगों में बनारसी बार के विषय में जानने की उत्सुकता पैदा हुई है, जिसके चलते लोग बड़ी तादाद में बार का एड्रेस ढूंढते हुए यहां पहुंच रहे हैं, जिससे बार का धंधा अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। साथ ही जो बार का परिसर था अब वो कम पड़ने लगा था, इसलिए बार के दायरे को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि बनारसी बार का जो दायरा बढ़ाया जा रहा है वो बेशक अवैध है, किंतु उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता,
वैसे भी मनपा प्रशासन इस प्रकार से सर्वेश तिवारी के अवैध निर्माण के प्रति आंख बंद करके बैठा था, मानो मनपा प्रशासन ने सर्वेश तिवारी को अपना दत्तक पुत्र घोषित कर दिया हो, क्योंकि लाख शिकायत करने के बावजूद भी मनपा ने उस अवैध बनारसी बार के ढांचे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि बनारसी बार से कुछ ही मीटर दूरी पर स्थित हनुमान मंदिर में बड़े ही भव्य तरीके से पूजा पाठ व भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया था। किंतु अफसोस, प्रशासन तथा नियम कायदों को जेब में रखने वाला सर्वेश तिवारी उस वक्त भी अपने बनारसी बार में मांस और मदिरा के व्यवसाय में व्यस्त था, जब हजारों लोग बालाजी हनुमान जी के दर्शन कर महाप्रसाद ग्रहण कर रहे थे, जिसके चलते भी सर्वेश तिवारी का काफी विरोध हो रहा था। हालांकि अब सर्वेश तिवारी, जो बनारसी बार का अवैध रूप से दायरा बढ़ा रहा था, अब उसने फिर किसी प्लान के तहत उस बढ़े हुए दायरे के बीच में कुछ जगह खाली रखकर दूसरी तरफ फुटपाथ पर दोनों तरफ दीवारें लगाकर तथा शटर लगाकर एक दुकान का रूप देकर उसे टपरी कैफे में तब्दील कर दिया था। वही इस सब मामले में मनपा की अनदेखी के चलते अब विरोध करने वालों का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने मनपा प्रशासन के खिलाफ 30 जनवरी को एक शांतिपूर्ण आंदोलन की एक घोषणा भी कर दी। किंतु मनपा प्रशासन उसके बावजूद भी सर्वेश तिवारी के अवैध निर्माण के मामले में गांधी जी के 3 बंदरों की तरह अंधा, बहरा और गूंगा ही नहीं बल्कि लूला और लंगड़ा भी हो गया था। और आखिरकार मनपा की लापरवाही व भ्रष्टाचार के खिलाफ 30 जनवरी को नाला सुपारा पूर्व वसंत नगरी के चौराहे पर बैनर हाथ में लेकर भ्रष्ट मनपा के संरक्षण में बने बनारसी बार का खुलकर किंतु शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया गया। इस विरोध में इतना तो समझ आ गया कि विरोध करने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाने के मूड में है। हालांकि इस आंदोलन में न तो कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा और न ही मनपा का कोई अधिकारी, और इन लोगों की अनुपस्थिति ने ही आंदोलन करने वालों को सर्वेश तिवारी के प्रभाव व पैसों की ताकत का एहसास करा दिया था। हालांकि इस आंदोलन से एक बात और उभर कर सामने आई कि जो लोग अवैध रूप से बने बनारसी बार के खिलाफ इस आंदोलन में उपस्थित हैं, वे बिकने वाले नहीं हैं, वे झुकने वाले नहीं हैं, वे डरने वाले नहीं हैं, वो ठहरने वाले नहीं हैं, बल्कि वे अब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। बेशक इसके लिए अब अलग रणनीति बनेगी और संभवतः इस अलग रणनीति के आधार पर मीडिया के समक्ष जिम्मेदार मनपा अधिकारियों का उनके कार्यालय में ही घेराव किया जाएगा। साथ ही अवैध रूप से बने बनारसी बार व टपरी कैफे को संरक्षण देने व अपने फर्ज के प्रति सदैव बेपरवाह रहने वाले सह आयुक्त के खिलाफ उनके निलंबन की मांग भी की जाएगी। हालांकि बनारसी बार व नवनिर्मित टपरी कैफे के विरोध में किए गए आंदोलन को लगभग 2 सप्ताह पूर्ण हो चुके हैं और यह बनारसी बार, जिसका मामला लगभग 8-10 महीनों से लगातार सुर्खियों में है, जिसकी कहानी क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मनपा अचोले प्रभाग के सह आयुक्त नीलेश मात्रे पद पर नियुक्त होने के लगभग 1.5 महीने से अब तक इस विवादित बार वो टपरी कैफे को देखने तक नहीं आए थे, क्योंकि सह आयुक्त नीलेश मात्रे के मन में बनारसी बार के प्रति काफी खौफ नजर आ रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो इस बार वो टपरी कैफे के चारों ओर सर्वेश तिवारी ने मनपा अधिकारियों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी हो, जिसे क्रॉस करके बनारसी बार वो टपरी कैफे की तरफ अगर कोई मनपा अधिकारी तोड़ कार्रवाई करने की मंशा से जाएगा तो यकीनन सर्वेश तिवारी की मार खाएगा।
हालांकि बनारसी बार को सिर्फ बनारसी बार नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे मनपा के दामन पर लगा कलंक समझना चाहिए, जो संभवतः तभी धुलेगा जब बनारसी बार के अवैध ढांचे पर तोड़क कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बनारसी बार से लगभग मात्र 20 मीटर दूर बालाजी हनुमान मंदिर है, जो पिछले 1.5-2 सालों से स्थापित किया गया है, जिसमें पिछले साल वो अब की बार 14 जनवरी को भव्य पूजा अर्चना व हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद रूपी भंडारे का आयोजन किया गया था। वहीं दान में आए हुए कुछ पैसों से आसपास परिसर में रहने वाले भक्तगणों ने मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया था, जो महानगर पालिका के अधिकारियों की आंखों में चुभ रहा है। किंतु मनपा को सर्वेश तिवारी का बनारसी बार व अवैध रूप से बना टपरी कैफे दिखाई नहीं दे रहा। वहीं लगातार बनारसी बार के खिलाफ विरोध अधिक होने के चलते सह आयुक्त नीलेश मात्रे बनारसी बार के मालिक सर्वेश तिवारी वो शिकायतकर्ताओं के बीच का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए और शायद इसी के तहत नीलेश मात्रे को अचोले प्रभाग के सह आयुक्त का पद छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। हालांकि हमारे विश्वसनीय सूत्र ने हमें यह जानकारी दी है कि सह आयुक्त नीलेश मात्रे ने दुखी होकर किसी से कहा था कि सर्वेश तिवारी के बनारसी बार के पक्ष में मंत्रालय से फोन आते हैं, भाजपा के बड़े नेताओं के फोन आते हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के बड़े बड़े नेताओं के फोन आते हैं, जिसके चलते हमारा मनपा प्रशासन बनारसी बार के अवैध ढांचे पर कार्रवाई करने में असमर्थ है और शायद इन्हीं प्रकार के दबाव के चलते लगभग 1.5 महीने पद पर रहने के बाद अचोले डी प्रभाग के सह आयुक्त नीलेश मात्रे को अपने पद से विदा लेना पड़ा और अंततः इस मामले में बनारसी बार व टपरी कैफे के प्रभाव की जीत हुई, सर्वेश तिवारी की जीत हुई, सर्वेश तिवारी के प्रभाव की जीत हुई, अवैध निर्माण की जीत हुई, मनपा के दलालों की जीत हुई, अवैध बनारसी बार व टपरी कैफे की ढाल में बने हफ्ताखोरों की जीत हुई, महिला सुरक्षा पर उठे सवालों की जीत हुई। हालांकि नीलेश मात्रे के बाद अब अचोले के डी प्रभाग के सह आयुक्त पद पर गिल्सन गोंसाल्विस की नियुक्ति हो चुकी है। वहीं गोंसाल्विस को यह भी पता है कि नीलेश मात्रे का डी प्रभाग से मोह भंग होने का कारण क्या था। साथ ही गोंसाल्विस को यह भी बता दिया गया है कि तुम अब बेशक अचोले प्रभाग के मालिक हो, अपने कार्य क्षेत्र में सब कुछ करना, लेकिन बनारसी बार वो टपरी कैफे की ओर भूल कर भी नहीं देखना, क्योंकि ऐसा न हो कि नीलेश मात्रे की तरह गिल्सन गोंसाल्विस को भी बेइज्जत होकर यहां से रुखसत होना पड़े। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। सर्वेश तिवारी का यह विवादित बनारसी बार व टपरी कैफे मनपा प्रशासन के माथे पर लगा एक बदनुमा दाग है, जिससे छुटकारा पाना शायद मनपा प्रशासन के बस की बात नहीं। हां, अगर गरीब लोगों को बेघर करने की बात हो, उनके झोपड़े तोड़ने की बात हो, तब मनपा प्रशासन पूरी तैयारी कर अपना लाव लश्कर लेकर ऐसे निकलता है मानो दुश्मनों से जंग करने जा रहा हो, और तब कायदे कानून को अपनी ढाल बनाई जाती है। यह कायदे कानून गरीब लोगों को बेघर करने के लिए होते हैं, लेकिन मनपा का कायदा कानून सर्वेश तिवारी जैसे प्रभावशाली लोगों के सामने बेबस व बेअसर नजर आ रहा है, जिसके चलते सर्वेश तिवारी के हौसले काफी बुलंद हैं। सर्वेश तिवारी के द्वारा दावा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े राज्य स्तर के नेता उसके संपर्क में हैं, उसके पक्ष में हैं, और स्थानीय बहुजन विकास आघाड़ी के बड़े नेता भी उसको समर्थन दे रहे हैं। यही नहीं, सर्वेश तिवारी के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि मंत्रालय तक उसकी पहुंच है, एंटी करप्शन में उसके आदमी हैं, पुलिस के आला अधिकारियों से उसके अपने मधुर संबंध है, और शायद इसी के चलते मनपा प्रशासन उसके विवादित बार की ओर आंख मूंद करके बैठी है। हालांकि अब मनपा के अचोले डी प्रभाग में नवनियुक्त सह आयुक्त गिल्सन गोंसाल्विस की नियुक्ति हो चुकी है।
वही अब देखना यह होगा कि सर्वेश तिवारी के इस विवादित बार के प्रति गिल्सन गोंजाल्विस की क्या भूमिका होगी।